हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजीडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज की हम वीडियो में बात करेंगे पाइथन के वाइल लूप्स के बारे में। जानेंगे कि ये फॉर लूप से कैसे अलग है, क्यों इसको न्यूमेरिकल लूप कहा जाता है पाइथन के अंदर, और अगर हमको किसी सीक्वेंशियल डेटा टाइप को रन करवाना हो या आइटरेट करवाना हो वाइल लूप में तो हम वो कैसे करवाते हैं। तो अगर बात करी जाए सबसे पहले पाइथन के वाइल लूप की, तो एक जो वाइल लूप होता है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, हमारे पास एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है आपकी जो स्टेटमेंट है वो बार बार उसी ब्लॉक ऑफ कोड में आइटरेट होती रहेगी। अदरवाइज फॉल्स होने के बाद आपका जो अगला स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, वहाँ पे आपका कोड चला जाएगा। जो उसका सिंटेक्स होता है वाइल कंडीशन, और फिर उसके नीचे हम सिंपली ब्लॉक लिख देते हैं। सो ये कैसे पूरा का पूरा परफॉर्म होता है, चलते हैं और देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम आएंगे अपने VS कोड में। सो VS कोड ओपन कर लेते हैं और फटाफट एक फाइल बनाएंगे वाइल लूप्स। और अगर बात करें जाए वाइल लूप्स की, तो सपोज करें हमारे पास एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 5, और अगर हमने लिखा फाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रिंट नंबर। अब अगर मैं इस लूप को रन कर देता हूँ तो ये लूप कंटिन्यूस रन होता रहेगा। देखिए वाइल लूप में क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि फॉर लूप हमारा जो होता है वो सीक्वेंशियल लूप होता है। इसके पहले मैंने फॉर लूप की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप रेफरेंस के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो हमारा फॉर लूप होता है वो हमारा एक सीक्वेंशियल लूप होता है। बट वाइल लूप के साथ क्या होता है कि वाइल लूप में हम पहले से एक नंबर डिफाइन करके रखते हैं, और अगर इस नंबर पे हमने सही कंडीशन यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को फॉलो अप नहीं करा तो ये जो लूप होता है वो एक इनफाइनाइट लूप बन जाता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे इस लूप को रन कर दूँ तो एक कंटिन्यूस 5 को प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो मैं कंट्रोल C करके इस लूप को ऑफ कर देता हूँ और चलते हैं आगे। कैसे करेंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसके लिए हम करेंगे num माइनस इक्वल टू 1, जो कि एक इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब देखिए 5 4 3 2 1 और 0 हमारे सामने प्रिंट होकर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू हटा दूँ तो 5 4 3 2 1, अब ये लूप हमारा 5 बार चल रहा है। अगर सपोज करिए हमें इसे किसी सीक्वेंशियल डेटा टाइप के लिए चलाना हो, सपोज करिए हमारे सामने एक स्ट्रिंग है, माई str इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो हम नंबर को निकालने के लिए लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, माई str, और वाइल लूप लगा सकते हैं, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्योंकि जो हमारा इंडेक्सिंग होता है, अगर हम इंडेक्सिंग के हिसाब से चला रहे हैं तो n-1 तक ये चलेगा, और अगर हम इसको इंडेक्सिंग के हिसाब से नहीं चला रहे तब हमें ये एरर दे देगा। यानी इंडेक्सिंग के हिसाब से चलाने के लिए हम इसमें 1 माइनस कर देंगे। तो क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है, वही सेम हम यहाँ भी फॉलो अप करेंगे। हम प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट माई str, और इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे नम का, और सेम वही हम करेंगे नम माइनस इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको रन करवा के देखें तो हमारे सामने हेलो वर्ल्ड रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा होगा। अगर हमको यही सीधे ऑर्डर में प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम नम को रख देंगे, सॉरी इसका हम ऑर्डर बदल देंगे, और हम इसको 0 से स्टार्ट कर देंगे। कंडीशन दे देंगे कि जो हमारा लूप है वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसको कैसे करना है देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी नंबर है, नंबर यानी जो इसका लास्ट इंडेक्स ऑफ नंबर है, और हमको लूप को 0 से स्टार्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 0, और while i इज लेस देन इक्वल टू num, प्रिंट। यहाँ पे हम अपनी स्ट्रिंग को लगा देंगे, इंडेक्सिंग कराएंगे i के अनुसार, और i में एक इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो अगर इस लूप को मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड हमारा सीधे ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। तो अगर आपको रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो आपको पुराना मेथड यूज़ करना होगा, और अगर आपको सीधे वाली स्ट्रिंग प्रिंट करनी है यानी सीधे ऑर्डर में प्रिंट करनी है तो आप कुछ ऐसा करवा सकते हैं। सेम ये चीज़ हम किसी लिस्ट के साथ कर सकते हैं। डिक्शनरी, जब बात आती है डिक्शनरी की तो डिक्शनरी में चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि डिक्शनरी में हमको थोड़ा सा टाइप कास्टिंग का
मेथड समझना पड़ता है, क्योंकि डिक्शनरी हमारी जो होती है वो की वैल्यू के पेयर में होती है, उसमें डायरेक्टली हम किसी भी आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते। विदाउट एनी की वी कैन एक्सेस एनी आइटम, सो दैट्स वाई इसीलिए हम उसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में करते हैं। अब यही चीज़ हम एक लिस्ट के साथ करके देख रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट होती तब क्या होता। एक लिस्ट बनाते फटाफट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे भी कॉमा लगा देते हैं। और अगर इसको भी ऐसे ही वाइल लूप में आइटरेट करवाना हो तो हमारे पास जो लेंथ है, इंडेक्सिंग तो हमारी 0 से ही शुरू होनी है हमेशा, तो i इज इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे वाइल i इज लेस देन इक्वल टू लेन, अब माई LST की लेन -1, सो इतने को हमको एक ब्रैकेट में रख देना ताकि इतना पहले ही वैल्यूएट हो जाए और वो कंडीशन बाद में चेक कर सके आराम से। प्रिंट माई LST और इसको हम करेंगे i के लिए। अब क्योंकि i का अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो एक इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, तो सो i का इंक्रीमेंट करवा देते हैं। रन कराएं हमने इसको, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो कि हमारा लिस्ट का आइटम है वो प्रिंट हो रहा है। और अगर हमको इसी को रिवर्स करना हो तो हम इसको हटा के सीधा सीधा 0 पे कर देंगे। अगर हमें इसी को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो सो कुछ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे i कर देंगे और इस बार यहाँ पे 0 कर देंगे और इस बार जो ये एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे i लिखेंगे और i में इस बार माइनस करवा देंगे। तो अगर मैं इस कोड को अब रन करता हूँ तो देखिए वही हमारी लिस्ट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम कोई लिस्ट हो कोई स्ट्रिंग हो उसको वाइल लूप की मदद से रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हम वाइल लूप से भी फॉर लूप से भी कर सकते हैं, बस हमें उसमें रेंज फंक्शन में स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करनी होती है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ की पॉइंट्स को समझना है। अगर आप एक बार इनपुट वैल्यूज़ और आउटपुट वैल्यूज़ के साथ कोप अप करना सीख गए तो फिर फाइल लूप आपके लिए बहुत आसान होता है। और फाइल लूप में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है ये वाली कंडीशन। अगर आपने इंक्रीमेंट कंडीशन या डिक्रीमेंट कंडीशन नहीं डाली तो ये फाइल लूप डेफिनेटली एक इनफाइनाइट लूप बनेगा और फिर आपके ये CPU रिसोर्स को फालतू में एग्जीक्यूट कर करके यूज़ करता रहेगा, जो कि एक बैड हैबिट होती है प्रोग्रामिंग के केस में। सो अगर हम वाइल लूप से एक और छोटा सा प्रोग्राम देखें कि हम अगर टेबल बनाना चाहते हैं वाइल लूप से या फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। सपोज करिए हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हमें जिस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है पहले तो हमें वो नंबर ही चाहिए होगा। अब मैं इस कंडीशन में नंबर को 6 रख दे रहा हूँ और हमें फैक्टोरियल चाहिए तो फैक्टोरियल को हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखेंगे और कंडीशन लगाएंगे वाइल जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन है 0 के। जब तक नंबर हमारा 0 के ग्रेटर देन है तब तक हमें इस लूप को चलाना है और यहाँ पे हमको कैलकुलेट कर लेना है फैक्टोरियल इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल और नम में क्या करना है माइनस इक्वल टू 1 कर देना है। कैलकुलेट करके देखते हैं, कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। लास्ट में हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे यहाँ पे प्रिंट और फैक्टोरियल को प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स सी क्या आता है। फैक्टोरियल को हमने प्रिंट किया और लास्ट में आया 720 जो कि हमारा 6 का फैक्टोरियल है। अगर यहीं पे मैं 5 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखिए आया 120। अगर यहीं पे मैं 8 कर देता हूँ सो हमारे पास आया 40,320। 7 करके देखते हैं। सो या वी आर गुड टू गो। इतना बस ये 3 छोटी सी लाइन जो आपको एक फैक्टोरियल के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, बस एक आप इस 3 छोटी सी लाइन से आप फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हो पाइथन के वाइल लूप की मदद से। सो ये था हमारा वीडियो जिसने कवर किया वाइल लूप को। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके फीडबैक में आप हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।